सुंदरवन के जंगल में बबली कबूतरी अपने घोंसले में अकेले रहा करती थी। कई महीने पहले बंटी कबूतर ने अपनी पत्नी बबली कबूतरी को घर से बाहर निकाल दिया था और दूसरी शादी कर ली थी, क्योंकि बबली कबूतरी कभी माँ नहीं बन सकती थी। एक दिन जंगल में जोरदार बारिश हो रही थी और बबली कबूतरी अपने घर में बैठी हुई थी। तभी उसे जंगल से किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। अरे ये जंगल से इतनी रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? आखिर इतनी रात को कौन रो रहा है? माँ माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ मेरे पास आओ। माँ माँ, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? माँ माँ मेरे पास आओ। माँ तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 9 + 5 + 9 कितने होते हैं। तभी बबली कबूतरी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर उसे ढूंढने लगती है। बहुत ढूंढने के बाद बबली कबूतरी को एक बरगद के पेड़ पर एक छोटी सी बच्ची बैठी हुई मिलती है। अरे अरे बिटिया, तू इतनी रो क्यों रही है? और तेरे माँ बाप कहाँ है? तू यहाँ अकेली क्यों बैठी हुई है? जल्दी से अपने घर जा, वरना इस बारिश में भीगकर तू बीमार हो जाएगी। मेरा घर कहाँ है मुझे नहीं पता। इस तूफान में मैं उड़कर यहाँ आ गई। आंटी जी, मुझे यहाँ पर बहुत डर लग रहा है। अरे अरे बिटिया, तू डर मत, अब मैं आ गई हूँ। तू अब मेरे साथ चल, तू अब मेरे साथ रह। फिर बबली कबूतरी उस छोटी बच्ची को लेकर अपने घर चली गई। अरे बिटिया, अब से तू मुझे आंटी नहीं माँ बोला कर। ठीक है माँ, अब से मैं आपको माँ बोलूँगी। इसी तरह बबली कबूतरी टूनी चिड़िया के साथ खुशी खुशी रहती है। धीरे धीरे टूनी चिड़िया भी बड़ी हो जाती है। फिर एक दिन बबली कबूतरी अपने खेत में टूनी चिड़िया के साथ काम कर रही थी। तभी वहाँ पे अचानक टूनी चिड़िया की असली माँ टुनटुनी चिड़िया उड़ते उड़ते आई और टूनी चिड़िया को खेत में काम करते हुए देखी। अरे ये तो मेरी बिटिया टूनी है, जो मुझसे बिछड़कर गुम हो गई थी। फिर टुनटुनी चिड़िया उड़कर अपनी बेटी के पास जाती है। अरे बिटिया, तू यहाँ क्या कर रही है? तू मेरे साथ चल। अरे आप कौन है और आप मुझे बिटिया क्यों बुला रहे हैं? अरे तू कौन है चिड़िया, और मेरी बिटिया से बातें क्या कर रही है? अरे क्या बताऊं कबूतरी बहन, बरसों पहले मेरी बिटिया तूफान में खोकर गुम हो गई थी और आज जाकर मेरी बिटिया मुझे मिली है। अब मेरी बिटिया को मुझे ले जाने दो। नहीं नहीं, आप मेरी माँ नहीं हो। मेरी माँ तो ये है, मैं इन्हीं के साथ रहूंगी। आप तो कोई और हो। नहीं नहीं टूनी, ये बात सच है। तू मुझे बरसों पहले एक तूफान में मिली थी। शायद तेरी माँ यही है। नहीं नहीं, मुझे आपके साथ रहना है। मुझे इस चिड़िया के साथ नहीं रहना है। मेरी माँ आप हो, ये नहीं है। कबूतरी बहन, लगता है इसका दिल आपके साथ लग गया है। क्यों ना आप भी हमारे घर चले, वैसे भी आप अकेली रहती हो। फिर बंटी कबूतरी भी टुनटुनी चिड़िया की बात मान लेती है, क्योंकि उसे पता था कि एक माँ का दिल अपनी बेटी के लिए बहुत तड़पता है और वह खुशी खुशी अपने बेटी के साथ टुनटुनी के घर रहने लगती है। फल फल ले लो भाई साहब, फल ताजे ताजे मीठे मीठे फल, फल ले लो भाई साहब, फल। हे भगवान, ये आज कैसा दिन है? आज तो 1 रुपये का भी फल नहीं बिका। फल न बिकने के कारण कालू कौआ थक हार कर अपने घर आता है और अपनी पत्नी को काम करते हुए देख बोलता है। अरे रे टुनटुनी, तू आ गई मायके से। चलो ये भी बहुत अच्छा हुआ। चल अब मेरा पैर दबा, अब मेरे लिए खाना बना। और वैसे भी मेरा आज मूड खराब है। आज सुबह से 1 रुपये का भी फल नहीं बिका। यह बात सुनकर टूनी चिड़िया गुस्सा हो जाती है और बोलती है, जी आप बिना पैसे के क्यों आ गए घर? आपको पता है ना कितनी महंगाई बढ़ गई है। अब मैं सब्जियां कहाँ से लाऊंगी? जाओ, मैं तुम्हें कोई खाना वाना नहीं दूंगी। पहले जाकर पैसे कमाओ, फिर मैं तुम्हें खाना दूंगी। अरे टूनी, तू खाना बनाएगी कि नहीं? नहीं नहीं, आज तो मैं खाना बनाऊंगी ही नहीं। ज्यादा तुझे खाना खाने का शौक है तो अपनी बूढ़ी माँ को बोलो खाना बनाने के लिए। तुम्हारी माँ तो दिन भर सोई हुई रहती है, ना कुछ काम करना और ना खाना बनाना। टूनी चिड़िया ऐसे ही बड़बड़ाते अपने काम पे लग जाती है। तभी अचानक बाहर बैठे कालू के माता पिता चिल्लाते हैं, अरे यू टुनटुनी,
अरे ओ टुनटुनी, बाहर आओ। देखो ना, न जाने कहां से घने घने बादल आ रहे हैं। लगता है बहुत तेज बारिश होने वाली है। जल्दी आकर घर का सामान अंदर ले जाओ, वरना ये बारिश में भीग जाएगी। जाओ जाओ, जाकर देखो तुम्हारे माँ बाप का बुलावा आया है। कालू कौआ अपनी माँ बाप के पास जाता है। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे इतनी तेज बारिश! इस मौसम में तो इतनी तेज बारिश कभी नहीं होती। धीरे धीरे रात हो जाती है, पर फिर भी बारिश नहीं रुकती है। इसी तरह टूनी का सारा परिवार खाना खाकर सो जाता है। तभी अचानक घर का आधा हिस्सा, जिसमें कालू कौआ के माता पिता सो रहे थे, वह गिर जाता है और कालू कौआ के बूढ़े माँ बाप दबकर मर जाते हैं। भगवान, ये क्या हुआ? मेरे माँ बाप तो मर गए। अजी अजी चलो यहाँ से चलो, वरना हम भी बारिश में मर जाएंगे। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं अपने माँ बाप को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ये जी नादान मत बनो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारे आने वाले बच्चे को कौन संभालेगा? फिर टूनी और कालू कौआ नदी के ऊपर एक डाल पर जाकर बैठ जाते हैं और कुछ ही समय में टूनी अंडा दे देती है। कहीं मुझे सुरक्षित स्थान पर ले जाइए, वरना ये अंडा पानी में गिरकर टूट जाएगा। हाँ हाँ टूनी, मैं तुम्हें कहीं सुरक्षित स्थान पर ले जाता हूँ। मैंने तो अपने माँ बाप को खो दिया, पर मैं अपने बच्चे को नहीं खोऊंगा। फिर कालू कौआ अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाता है। तभी उसे एक पेड़ के नीचे बहुत बड़ा शुतुरमुर्ग का अंडा दिखता है। तभी कालू कौआ उस शुतुरमुर्ग के अंडे में अपना एक नया घर बना लेता है। फिर अपनी पत्नी टूनी को वहाँ लेकर आ जाता है। अरे वाह पतिदेव, ये तो बहुत ही सुंदर घर है। अब हमारे बच्चे तो खुशी खुशी यहाँ रहेंगे। भाई देखो देखो, ये गरीब चिड़िया, इसका तो कोई घर ही नहीं है। हा 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 हा। अरे अरे, जब देखो तब ये एक डाल पे बैठी रहती है। ये टूनी, तू यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? हमारे जंगल को खराब मत कर। हमारा जंगल बहुत सुंदर है, यहाँ सबके अपने अपने घर है। नहीं नहीं हरी तोता, मुझे इस जंगल में रहने दो। मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। अरे अरे, हमारा जंगल कोई धर्मशाला थोड़ी ना है कि कोई भी आकर किसी भी डाली पर रह जाए। अगर यहाँ रहना है तो पैसे दो मुझे, वरना इस जंगल से चली जाओ। अरे भाई, अरे तू किससे पैसे मांग रहा है? ये ठहरी गरीब चिड़िया, ये कहाँ से पैसे देगी? हा हा हा। इसी तरह जंगल के सारे पक्षी टूनी का हमेशा मजाक उड़ाया करते थे। हे भगवान, मेरा अपना घर क्यों नहीं है? आखिर सारे पक्षी मेरा मजाक क्यों उड़ाते हैं? अगर मेरा अपना घर होता तो मैं भी आज अपने परिवार के साथ रहती। इसी तरह रोते रोते टूनी उसी डाल पे सो जाती है और फिर रात हो जाती है। रात होते ही जंगल में जोरदार बारिश होने लगती है, जिससे टूनी का डाल टूट जाता है और वह जमीन पर गिर जाती है। फिर अगली सुबह जंगल के सारे पक्षी टूनी का मजाक उड़ाने आ जाते हैं। अरे देखो भाई देखो, ये टूनी चिड़िया तो गिरी पड़ी है। अरे भाई, अरे इस टूनी को तो इतना पता भी नहीं है बारिश में अपने मजबूत घर में रहा जाता है, पर ये कलमुही टूनी तो इसी डाल पे बैठी रहती है। हा 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 हा। तभी टूनी अपनी बेइज्जती सुनकर रोने लगी और वहाँ से दूसरे जंगल में चली गई। उस जंगल में जाकर टूनी चिड़िया एक डाल पर बैठ गई और वहाँ उसे एक बड़ी चिड़िया मिलती है। क्या हुआ टूनी चिड़िया, तुम इतनी दुखी क्यों हो? अरे क्या बताऊं परी चिड़िया, मेरा कोई भी घर नहीं है। मैं बचपन से एक डाल पर ही रही हूँ और जंगल के सारे पक्षी मुझे चिढ़ाते हैं। अरे बस इतनी सी बात, चलो तुम मेरे साथ मेरे पीछे। फिर टूनी बड़ी चिड़िया के साथ उड़कर जादुई लोक में चली जाती है। अरे वाह परी चिड़िया, तुम्हारा घर तो बहुत ही खूबसूरत है। काश मेरे पास भी ऐसा सुंदर घर होता। अरे ये लो टूनी, ये जादुई मिट्टी है, इससे तुम अपना घर बना लेना। ये मिट्टी वाला घर कभी भी किसी बारिश से नहीं भीगेगा और मजबूत भी रहेगा। ये लो। धन्यवाद परी चिड़िया, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। शुक्रिया परी चिड़िया, शुक्रिया। फिर टूनी चिड़िया जादुई मिट्टी लेकर धरती पर आती है और अपना
मिट्टी का मजबूत घर बना लेती है। बंटी कबूतर बहुत ही मेहनती किसान थे। वह अपने खेतों में अंडे की खेती किया करते थे। एक दिन टूनी अपने पापा से मिलने खेतों में आती है। पापा पापा, मुझे भी आप अंडे की खेती करना सिखा दो ना। अरे बिटिया, अरे तू अंडे की खेती क्यों करना सीखेगी? अभी तो तेरी पढ़ने लिखने की उम्र है, तू जाकर अभी पढ़ाई कर। नहीं पापा, मुझे भी अंडे की खेती करना सीखना है, आप मुझे सिखा दो। अरे बिटिया, घर की बेटी अगर अंडे की खेती करेगी तो हमारी तो नाक कट जाएगी। अभी तू घर जा और मेरे लिए गर्मा गर्म खाना बना। मैं जा रहा हूँ बाजार में अंडे को बेचने। ठीक है पापा, मैं जा रही हूँ घर। टूनी चिड़िया के घर जाते ही बंटी कबूतर बाजार जाकर अंडे बेचने चला गया। अंडे ले लो अंडे, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। ओ भाई साहब, अंडे ले लो अंडे। अरे भाई, कैसे दिए अंडे? 10 रुपए के 2 अंडे है। ठीक है भाई, तुम मुझे 1 दर्जन अंडे दे दो। ये लो भाई साहब, अपने अंडे ले लो। अरे वाह, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट अंडे हैं। ऐसा अंडा तो मैंने कभी नहीं खाया। अरे भाई साहब, ये मेरे खेतों के अंडे हैं। इससे ज्यादा स्वादिष्ट अंडे आपको कहीं नहीं मिलेंगे। हाँ, बात तो सही है। अब बताओ कितने पैसे हुए अंडे के? मात्र 10 रुपये हुए। ये लो अपने पैसे। इसी तरह जंगल के सारे पक्षी आकर बंटी कबूतर से अंडे खरीद लिए और बंटी कबूतर के पास बहुत सारे पैसे आ गए। अरे वाह, आज तो मेरी बहुत अच्छी कमाई हो गई है। अब मैं इन सारे पैसों को घर लेकर जाता हूँ। टूनी को दिखाऊंगा तो वो खुश हो जाएगी। फिर बंटी कबूतर घर की ओर चल पड़ता है। तभी अचानक मौसम खराब होता है और आसमान में बिजलियां कड़कती है और एक बिजली जाकर बंटी कबूतर पर गिर जाती है और वह मर जाता है। दूर बैठा उल्लू राम बंटी कबूतर को मरते हुए देख लेता है और जाकर उसके घर टूनी को बता देता है। अरे टूनी बिटिया, मेरे पास तेरे लिए एक बहुत ही दुखद खबर है। तेरे पापा बंटी कबूतर के ऊपर बिजली गिर गई और वह मर गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है। अब मैं इस दुनिया में अकेली पड़ जाऊंगी। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे पास तो खाने को पैसे भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? तभी टूनी चिड़िया को एक आइडिया आता है। क्यों ना मैं अपने पापा की तरह अंडे की खेती करूं और उन अंडे को बेचकर पैसे कमाऊं। फिर टूनी चिड़िया खेत में जाकर दिन रात मेहनत कर कर अंडे की खेती करने लगती है। अरे वाह, मेरे खेतों में तो बहुत सारे अंडे उगे हैं। अब मैं इन्हें बेचकर बहुत सारे पैसे कमाऊंगी। फिर टूनी चिड़िया उन अंडे को तोड़कर शहर की ओर बेचने चली जाती है। और जंगल के सारे पक्षियों को अंडा बेचकर बहुत सारे पैसे कमाती है। अरे वाह, अब तो मेरे पास बहुत सारे पैसे आ गए। अब मैं अपना जीवन खुशी खुशी बिता सकती हूँ। टूनी चिड़िया अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। इन दिनों जंगल में बरसात का मौसम था। सारे बादल मिलकर जंगल में बहुत तेज बारिश करा रहे थे। एक दिन की बात है, टूनी कहती है, अरे बाप रे, बारिश आने वाली है और मेरा घर तो टूटा फूटा है। कहीं ये तेज बरसात में मेरा घर बह न जाए। अब मैं क्या करूं? टूनी चिड़िया के 2 नन्हे मुन्ने बच्चे होने के कारण वह अपना नया घोंसला नहीं बना पाई, क्योंकि वह उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती थी। हे भगवान, मेरे दोनों नन्हे मुन्ने बच्चों की रक्षा करना। फिर टूनी सोचने लगती है, क्यों ना मैं अपने सारे दोस्तों के पास जाकर मदद मांगू। कोई ना कोई मुझे अपने घर में रख ही लेगा। टूनी एक एक कर कर अपने सारे दोस्तों के पास गई और मदद मांगी, पर किसी ने मदद नहीं की। फिर टूनी मायूस होकर रोते रोते अपने घर चली जाती है और घर जाकर बोलती है, हे भगवान, आज रात मेरे बच्चों को सही सलामत रखना। कल सुबह होते ही मैं कहीं और चली जाऊंगी। अभी आसमान में जोर जोर से बिजली कड़कती है और टूनी चिड़िया बहुत ही डर जाती है। बादलों, थोड़ा तो रहम करो। इतनी जोर जोर से बारिश क्यों कर रही हो? और ऊपर से पानी भी बहुत ठंडा है। फिर जोरदार बारिश होने के कारण
टूनी चिड़िया का घर टूट जाता है और वह अपने बच्चों को जैसे तैसे लेकर एक डाल पर बैठ जाती है और पूरी रात अपने बच्चों के साथ बैठकर उनकी सुरक्षा करती है। फिर अगले दिन सुबह के वक्त बरसात धीरे धीरे बरस रही थी। तभी अचानक आसमान से एक छोटा सा बादल टूनी चिड़िया के पास आता है और बोलता है, अरे बहन, तुम इतनी जोरदार बारिश में यहाँ पर क्यों बैठी हो? कहीं तुम्हें ठंड न लग जाए। ये तो बस बारिश की शुरुआत है, अभी कुछ दिनों में बहुत ही तेज बारिश होने वाली है। अरे बादल भाई, अब मैं क्या बताऊं, कल रात बहुत ही तेज बारिश हुई और मेरा घर टूटकर पानी में बह गया। अरे बहन, तो जंगल में किसी भी पक्षी के घर में रुक जाओ, कुछ ही दिनों की जो बात है। अरे बादल भाई, मैंने अपने सारे दोस्तों से मदद मांगी पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। अब जमाना बदल गया है, दुनिया बहुत ही ज्यादा मतलबी हो गई है। अरे पर मैंने तो सुना था सारे पक्षी मिलजुल कर रहते हैं। हाँ बादल भाई, और मेरा नसीब भी बहुत खराब है। कुछ ही दिनों पहले मेरी पति की मौत हो गई थी। अब मैं अकेले ही अपने बच्चों का देखभाल करती हूँ। अरे बहन, तू एक काम क्यों नहीं करती? तू मेरे ऊपर ही अपना एक घर बना ले, मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखा करूँगा। अरे बादल भाई, ये तो बहुत ही असंभव काम है। आखिर मैं तुम्हारे ऊपर घर कैसे बनाऊं? अरे कुछ असंभव नहीं है, तुम जंगल से जाकर लकड़ियाँ लाओ और मेरे ऊपर घर बना लो, तब तक मैं तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखता हूँ। फिर टूनी चिड़िया जंगल से एक एक लकड़ियाँ लाकर बादल के ऊपर एक अपना घर बना लेती है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। बहुत